Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। लद्दाख में पिटने के बाद भी नहीं सुधरा चीन, नई साजिश रचने के लिए सैनिकों को पहनाए खास किस्म के सूट। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों से हर मोर्चे पर मात खाने वाला चीन रोजाना नई नई साजिशें रच रहा है। कभी गुजरात से सटे पाकिस्तानी एयरबेस पर अभ्यास के लिए फाइटर जेट्स और सैनिकों को भेजता है, तो कभी LAC के डेप्थ इलाकों में जवानों के लिए मिलिट्री कैंप्स बनाते हुए पकड़ा जाता है। चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हार ही मिलती है। अब उसे इतना डर सता रहा है कि उसने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए नए तरीके के सूट बनवाए हैं। चीन के सैनिकों ने इन सूटों को पहनना भी शुरू कर दिया है। अभी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नागरी बॉर्डर पर तैनात जवानों को ये सूट मिले हैं। इनके जरिए से ऊंचाई वाली जगहों पर चीनी सैनिकों को पहले के मुकाबले अधिक फायदा मिलेगा। झारखंड के लोगों को मिल सकता है नौकरी, पेंशन और कर्ज माफी का बड़ा होगा तोहफा। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में शामिल रहे लोगों के परिजनों को राज्य सरकार नौकरियों की सौगात दे सकती है। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा आंदोलनकारियों को समान पेंशन देने की भी योजना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र का भी यह अहम हिस्सा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके लिए कानून बनाकर आंदोलन के शहीदों और परिजनों को योजना का लाभ देने का भी वादा किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व में कई आंदोलनकारियों से मुलाकात के दौरान उन्हें और उनके परिजनों को तत्काल राहत पहुंचा चुके हैं। कुछ आंदोलनकारियों के परिजनों की बहालियां भी पूर्व में की गई है। देश सेवा करने का बेहतरीन मौका, रांची में होगी आर्मी भर्ती रैली। सेना में जाकर देश सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका आया है। इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए आर्मी भर्ती रैली का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में आगामी 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आर्मी भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के SSP और SP को पत्र लिखकर यह कहा है कि वह अपने स्तर से अपने क्षेत्र के युवाओं को इस रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। सभी जिलों के SSP और SP रैली के आयोजन को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करें। साथ ही भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करें। झारखंड का होगा प्राइवेट एयरवेज, जामताड़ा से जल्द बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। जानिए इसका प्लान क्या है। झारखंड के जामताड़ा की अन्य शहरों से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कोशिशें शुरू की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने इसको लेकर कई जरूरी पहल की है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विधायक शुक्रवार को कमर्शियल पायलट कैप्टन वेद बेरवा के साथ हेलीपैड के लिए जमीन का सर्वे करने पहुंचे। साथ ही उपायुक्त से बात कर जल्द से जल्द लगभग 1 किलोमीटर जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी। विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों पर जामताड़ा की जनता के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। अब सभी वर्गों के लोग हवाई जहाज से सस्ती टिकट पर हवाई सफर कर पाएंगे। यहाँ के लोग बोकारो, कोलकाता, पटना, जमशेदपुर, रांची, राउरकेला, सिलीगुड़ी जाने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। लगभग 2000 रुपये के टिकट पर लोग आसानी से हवाई यात्रा कर सकेंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाने से ट्रेड, कॉमर्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हमारे स्थानीय युवकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। बाहर की कंपनियां यहां पर आकर निवेश करेंगी, जिससे हमारे बच्चों का रोजगार मुहैया हो सकेगा। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जिसकी अपनी निजी एयरलाइंस होगी और इसकी शुरुआत जामताड़ा से की जा रही है। झारखंड में कोरोना के कारण गत मार्च महीने से बंद स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के क्लास पहले चरण में खोले जाएंगे। राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा इस सिलसिले में प्रस्ताव आपदा प्रबंधन को भेज दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में शिक्षा सचिव राहुल शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में जहां स्कूलों को खोलने पर विचार किया गया, वहीं विभागीय कामकाज की
भी समीक्षा की गई। कोरोना को देखते हुए पहले चरण में स्कूलों में केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शिफ्ट में बुलाकर पढ़ाया जाएगा। एक बार में क्लास में अधिकतम 12 बच्चे ही मौजूद रहेंगे। इसके लिए क्लास की संख्या स्कूलों में बढ़ाना होगा। कोरोना से बचने के लिए स्कूलों में सैनिटाइज, थर्मल स्कैनिंग के अलावा मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। रांची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दवा उद्योग को बढ़ाने के लिए खुलेगा फार्म पार्क। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा है फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आईटी, उद्योग विभाग व परिवहन विभाग की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि जो उद्योग ज्यादा रोजगार सृजन करेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने राज्य में साइकिल मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगाने की भी बात की। इसके लिए प्रस्ताव मांगने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को उद्योग सचिव ने जानकारी दी कि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व फार्म पार्क और नामकुम में आईटी टावर बनाने का प्रस्ताव है। फार्म पार्क में दवा उद्योग को विकसित किया जाएगा। सीएम ने खाद्य प्रसंस्करण, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और बाजार भी उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही में मिट्टी के बर्तन को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया। साथ ही राज्य में उद्योग लगे और निवेश आए, इसके लिए इंडस्ट्रीज प्रमोशन की टीम बनाने का निर्देश दिया। यह टीम दूसरे राज्यों व विदेशों में जाकर नई तकनीक आधारित औद्योगिक इकाइयों को स्टडी करेगी। साथ ही राज्य में कैसे उन उद्योगों को लाया जाए, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों का आंदोलन अब रफ्तार पकड़ने लगा है। सिंधु बॉर्डर पर डटे संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने शनिवार को कहा कि 14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंधु बॉर्डर पर एक ही मंच पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। हम इनमें किसी प्रकार के संशोधन के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को विफल करना चाहती है, लेकिन हम इससे शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। पन्नू ने कहा कि हम अपने आंदोलन को विफल करने के लिए केंद्र द्वारा किसी भी प्रयास को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें विभाजित करने और हमारे आंदोलन के लोगों को भड़काने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को जीत कर ले जाएंगे। दुमका में मंगलवार को घासीपुर के पास महिला से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार एक आरोपी मंगल मोहली उर्फ मामू को जेल भेज दिया गया है। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार आरोपी मंगल मोहली ने पूछताछ में न केवल अपना अपराध स्वीकार कर लिया, बल्कि इस कांड में संलिप्त 12 से 13 अभियुक्तों का नाम भी बता दिया। एसपी ने कहा कि जांच जारी रहने के कारण अभी संलिप्त सभी आरोपियों के नाम को खुलासा नहीं किया गया है। एसआईटी के इस मामले में लगातार छापामारी की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। बता दें कि पीड़िता ने अपने साथ 17 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। चाकू की नोक पर पति के सामने मंगलवार को देर शाम करीब 7 बजे से रात 12 बजे तक दरिंद्रों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता के बयान पर दुमका मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्र सरकार बोली, किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बीजेपी के सांसद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है, उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दंपति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन केंद्र सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है। रांची और बोकारो के बीच 14 दिसंबर से पैसेंजर ट्रेन की होगी शुरुआत। काउंटर से आप बुक करा सकेंगे टिकट। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से लगातार ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब अनलॉक के बाद पहली बार रांची रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 14 दिसंबर से यह ट्रेन रोजाना रांची से बोकारो के बीच चलेगी। रांची रेल मंडल के CPRO
नीरज कुमार ने बताया कि हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में मिले 174 संक्रमित मरीज, 168 ठीक भी हुए हैं, 2 की मौत भी है। पिछले 24 घंटे में 174 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, वहीं 168 ठीक भी हुए। इनमें से 75 रांची से शामिल हैं। इधर राज्य भर में 2 संक्रमितों की मौत भी हुई है। मृतकों में हजारीबाग और बोकारो से एक मरीज शामिल हैं। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,003 हो गई है, जबकि 1,08,320 ठीक भी हुए हैं। शुक्रवार को कहां से कितने मरीज मिले हैं, आइए जानते हैं। बोकारो से 20, देवघर से 2, धनबाद से 12, पूर्वी सिंहभूम से 8, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 3, गुमला से 3, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 1, लोहरदगा से 3, पलामू से 2, रामगढ़ से 2, रांची से 93, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 6 रोगी मिले हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।